एक ऐसा मंच जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नाम इकट्ठा हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत खुद को वैश्विक एआई लीडर के रूप में पेश कर रहा था, दुनिया तारीफ कर रही थी। और ठीक उसी मंच पर, उसी हॉल में कुछ लोग टी शर्ट उतारकर हंगामा मचाने लगे। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए गए, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया गया, ट्रेड डील को देशद्रोही बताया गया, विदेशी मेहमान देखते रह गए, अफरा तफरी मच गई, पुलिस आई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये वही हुआ जो एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ। और अब उसमें हंगामे के बाद जो हो रहा है वो और भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। 5वीं गिरफ्तारी हो चुकी है जितेंद्र यादव की। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो ग्वालियर से हैं, एनएसयूआई से एक्टिव है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूमते नजर आए थे। पुलिस ने अब उसे पकड़ लिया है। 2 दिन की रिमांड पर उसे दिल्ली लाया गया है और अब पूछताछ चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम इसी घटना को समझेंगे क्योंकि इससे ये सिर्फ एक प्रदर्शन की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस पूरी साजिश का पर्दाफाश है जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने के लिए रची थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी आज तक चुप है, एक भी बयान नहीं आया, एक भी सफाई नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि सफाई देने लायक कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले आप घटना की ताजा अपडेट देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने 5वीं बड़ी गिरफ्तारी कर ली है। नाम है जितेंद्र यादव, युवा कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ फोटो में दिखता है। पुलिस ने उसे पकड़ा और 2 दिन की रिमांड पर उसे दिल्ली लाया गया। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लोग दूर दूर से आए थे, भागने की संभावना थी, ये बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी समन भेज दिया गया है। तिलक मार्ग थाने के बाहर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। बसें लाई गई हैं क्योंकि समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस का साफ संकेत है कि अब और गिरफ्तारियां होंगी। पूछताछ के बाद अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही है। एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए, एक कार भी जब्त की गई है। हिमाचल भवन में ये लोग रुके थे क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। उसी कार में टी शर्ट, प्रिंटेड सामान, प्रदर्शन से जुड़ा सामान मिला है। पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। पूछताछ में ये सब सामने आ जाएगा कि टी शर्ट कहाँ छपे, मीटिंग्स कहाँ हुई, डिजिटल कोऑर्डिनेशन किसने किया था, प्लानिंग किसकी थी। आप सोचिए, ये लोग क्यूआर कोड से एंट्री लेकर अंदर आए हॉल नंबर 5 में, वहाँ जहाँ मुख्य इलाका था। डबली वफली जेएनयू स्टाइल में प्रोटेस्ट कर रहे थे। 11 से 12 लोगों ने टी शर्ट उतारी, 2 दर्जन लोग और भी साथ थे। लेकिन ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये प्लान्ड था। और प्लानिंग के पीछे कौन था? सूत्र बता रहे हैं कि ये राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद हुआ, क्योंकि 5 घंटे तक कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया, कोई सुखबुगाहट नहीं हुई। फिर जब मैसेज गया कि ऊपर से ऑर्डर था, तब डिफेंस करना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने मेरठ से सिग्नल दिया और कहा कि सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। ये नंगापन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय को क्लियर ऑर्डर दिए गए और दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। धनाधन एक्शन, गिरफ्तारियां, समन, कार जब्त, पूछताछ सब शुरू हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी कहां है? वो चुप क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जाएंगे ना, तो इन नंगों की तस्वीरें राहुल गांधी के साथ निकल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में साथ घूमते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। इनर सर्कल में राहुल के लिए लोग चाहिए थे और ये लोग मिले, लेकिन अब ये लोग राहुल को फंसा रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है जो बंद कमरे में प्लान होती है, ओपन सड़क पर नहीं। जो प्लानिंग में शामिल थे उन पर भी चार्ज वही लगेगा। राहुल गांधी ने इस साजिश में खुद को फंसा लिया है क्योंकि यह देश का कार्यक्रम था, ग्लोबल ऑडियंस थी, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। फिर भी कांग्रेस ने इसे बदनाम करने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, उद्धव ने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, जगन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, आरजेडी ने कहा
कि प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन ये जगह नहीं। कांग्रेस अब आइसोलेट हो गई है। राहुल ने सबको फंसा दिया है। राहुल गांधी अलबेले हैं, अब डिफेंस करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबूत हैं। भारत जोड़ो यात्रा में साथ, इनर सर्कल में अब लीगल एक्शन से बचने के लिए बैकफुट पर हैं। ये घटना कोई छोटी नहीं है, ये कांग्रेस की हार का पैटर्न है। ये राहुल गांधी की लीडरशिप का असली चेहरा है, जहां विरोध के नाम पर देश को बदनाम करो, दुनिया के सामने शर्मसार करो और फिर चुप हो जाओ। हम इस पर नजर रखेंगे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है या नहीं, पूछताछ से क्या निकलता है, लेकिन सवाल वही रहेगा कि राहुल गांधी ने देश की इमेज खराब करने का ऑर्डर दिया था या सिर्फ चुप रहकर सब कुछ देखते रहे। तब तक के लिए सोचिए, आप सोचिए कि जब विपक्ष का नेता देश की सफलता के मंच पर हंगामा करवाए तो वो विपक्ष है या फिर देश का दुश्मन। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।